अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैजान। ख़वातीनो हज़रात, हमारी खुशियों का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल हेल्थ के साथ जुड़ा होता है। जब हम इमोशनली या फिर जज्बाती तौर पर सेहतमंद होते हैं तो हम ना सिर्फ अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं बल्कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इमोशनल हेल्थ या जज्बाती सेहत होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में होने वाले बहुत सारे मामला देखने के लिए हमारे जिस्म का तंदुरुस्त होना ज़रूरी है, इसी तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले हालात और वाक़यात को देखने के लिए हमारे जज्बाती सेहत का होना बहुत ही ज़रूरी है। इमोशनल हेल्थ है क्या और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इमोशनल हेल्थ का ताल्लुक हमारे जज्बात और एहसासात से है। कोई इंसान जब इमोशनली हेल्दी होता है तो वो ना सिर्फ अपने एहसासात और अपने जज्बात को समझ सकता है बल्कि उनको अपने एहसास और अपने जज्बात को डाइजेस्ट करने की सलाहियत भी रखता है और वो अपने एहसासात और अपने जज्बात को समझते हुए ज़िंदगी में होने वाली अप्स एंड डाउन्स में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है या किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप वहाँ पे ब्लास्ट होने की बजाय बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पुरसुकून तरीके से उस सिचुएशन से डील करते हैं और अपनी उस शख्स के साथ बाउंड्रीज सेट करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इमोशनली हेल्दी होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जब आप जज्बाती तौर पर सेहतमंद होंगे तो आपके नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके जिस तरह के भी इमोशंस, आपके जिस तरह के भी एहसासात होंगे, जिस तरह की फीलिंग थॉट्स आपको आ रहे होंगे, उनको उनके मुताबिक आप अपने आप को बेहतर तरीके से उन थॉट्स, उन फीलिंग्स और उन जज्बात को समझते हुए आप बेहतर तरीके से उस सूरत हाल से निपट सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि इमोशनल हेल्थ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है हमारी अपनी ज़ात, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और हमारे साथ होने वाले ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजर्बात की बुनियाद पर हम अपनी ज़ात की एक पिक्चर सेट करते हैं। अगर हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स और तजर्बात अच्छे नहीं होते तो हम अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन इमोशनल हेल्थ आपको अलाउ करती है कि आप अपनी ज़ात में अपना बेस्ट देख सको। इसलिए सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए हमारी इमोशनल हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 पर आता है हेल्दी रिलेशनशिप्स। अगर हम अपने एहसासात को अपने जज्बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो हम दूसरे लोगों के साथ भी कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम उनके जज्बात और एहसास को भी समझ सकते हैं और मुख्तलिफ होने वाली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम उन सिचुएशन में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है पेरेंटिंग। बच्चों की तरबियत का मामला एक ऐसा मामला है जिसमें माँ बाप दोनों का मेंटली और इमोशनली हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इमोशनली मेंटली हेल्दी नहीं होते तो बच्चों की तरबियत करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए दोनों माँ बाप का इमोशनली और मेंटली हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4 पर आता है हमारे इम्यून सिस्टम का बेहतर होना। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि जब हम इमोशनली हेल्दी होते हैं तो हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मदाफ़ ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है हम अपने आप में एनर्जी महसूस करते हैं, हमारे अंदर एक कुव्वत होती है मुख्तलिफ सिचुएशन से लड़ने के लिए। ये ना सिर्फ इमोशनल हेल्थ ना सिर्फ हमें अपने अंदर एक खुशी का एहसास देती है बल्कि हमारे मामलात पर फोकस करने और उनसे बेहतर तरीके से डील करने में भी मदद करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इमोशनली वीक होते हैं तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है और हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए हमारे रोज़मर्रा के मामलात में हमारी इमोशनल हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं
होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।